Good morning, everyone. I am Monica Sharma. Today, I will start History Class 12th Themes. This is the book of History Themes in Indian History Part 2. And this is remaining portion of the Theme 9 Kings and Chronicles. Point 9 is Beyond the Frontiers. Writers of Chronicles list many high साउंडिंग टाइटल्स अज्यूम बाय मुगल एम्परर्स। अब क्या होता था कि जैसे कोई बैटल हुआ तो बैटल में अगर किंग क्या होता है जीतता है, ठीक है, तो व्हेन ही वॉज डिफीटेड द एनिमीज तो क्या होता था, वो एक टाइटल लेता था, मतलब कि उसके नेम में क्या जुड़ता था, एक टाइटल जुड़ता था। जैसे कि उन टाइटल्स में क्या है, जैसे कि शहंशाह, जिसका मीनिंग होता है किंग ऑफ स्पेसिफिक टाइटल अज्यूम्ड बाय इंडिविजुअल किंग अपॉन असेंडिंग द थ्रोन, सच एज जहांगीर, वर्ल्ड साइजर्स, ठीक है, सीजर, और शाहजहां किंग ऑफ द वर्ल्ड। ये मीनिंग होते हैं। और यही क्या था, अगर तुम लोग देखोगे तो मुगल एम्पायर में जितने भी एम्परर्स हुए हैं उनके नेम में ये है। जैसे शाहजहां है, ठीक है, जहांगीर है, ठीक। द क्रॉनिकल्स ऑफन ड्यू ऑन दीज टाइटल्स एंड देयर meaning to reiterate the claims of the Mughal emperors to uncontested territories and political control. Yet the same contemporary histories provide accounts of diplomatic relationship and conflicts with the neighboring political power. These reflect some tension and political rivalry arising from competing religion interests. अब देखो इसमें 9.1 है, 9.1 में है द सेफेविड्स एंड द कांधार। अब कांधार आपको पता है कि आज की डेट में कहाँ है, ये है अफगानिस्तान में, ठीक है। और सेफेविड्स कौन थे? सेफेविड्स अगर तुम लोग अफगानिस्तान को देखोगे तो अफगानिस्तान का वर्ल्ड मैप उठा के देखोगे तो अफगानिस्तान का कुछ पोर्शन लगा हुआ है ईरान से, तो ये थी डायनेस्टी ऑफ ईरान, ठीक है। और कब से कब तक थी ये? 1501 से लेके 1736 तक, ठीक है। तो कांधार की क्या स्टोरी है वो इसमें बताया गया है इस पैराग्राफ में। एक्चुअली कांधार इज अ प्लेस एट प्रेजेंट इन अफगानिस्तान। द पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन द मुगल किंग एंड द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ ईरान एंड तुरान हिंग ऑन द कंट्रोल ऑफ द फ्रंटियर डिफाइंड बाय हिंदुकुश माउंटेन दैट सेपरेटेड अफगानिस्तान फ्रॉम द रीजन ऑफ ईरान। अब जब तुम लोग देखोगे अफगानिस्तान का वेस्टर्न पोर्शन, ध्यान से सुनना, जैसे ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान का वेस्टर्न पोर्शन यहां देखोगे तो यहां लगा हुआ है ईरान, और यहीं पे क्या है, यहीं पे है आपका हिंदुकुश माउंटेन, ठीक है, जो डिफ्रेंशिएट करता है अफगानिस्तान को ईरान से, ठीक। अब ऑफ ईरान एंड सेंट्रल एशिया, यानी कि यहां है आपका, जब देखोगे तुम लोग तो यहां पे है सेंट्रल एशिया का एक कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे में क्या है, यहाँ पे है हिंदुकुश माउंटेन, और ये क्या आता है, अफगानिस्तान किस में आता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है। और ये वाला जो कंट्री है ये किस में आता है, ये आता है सेंट्रल इंडिया में, ठीक है, नॉट सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल एशिया, ठीक है। तो ये अलग करता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, ठीक है। क्या अलग करता है? हिंदुकुश माउंटेन। ऑल कॉन्करर्स who sought to make their way into the Indian subcontinent had to cross the Hindu Kush to have access to North India। मतलब जब इधर देखोगे तो यहाँ है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बाद, और यहाँ पे है स्टार्ट क्या होता है, इंडिया स्टार्ट होता है। तो अगर नॉर्दर्न पोर्शन इंडिया का आपको कवर अप करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हिंदुकुश माउंटेन को पार करना पड़ेगा। अ कांस्टेंट एम ऑफ मुगल पॉलिसी वॉज टू वार्ड ऑफ this potential danger by controlling strategic outputs, notably काबुल एंड कांधार। और ये उस समय पे काबुल एंड कांधार जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते थे, ठीक है। कांधार वॉज अ bone of contention between the Safavids and the Mughals. The fortress town has initially been in the possession of Humayun, reconquered in 1595 by Akbar, while the Safavid court retained diplomatic relation with the Mughals.
इट कंटिन्यूज टू स्टेक क्लेम टू कांधार। अब देखो क्या होता था कि कांधार जो है उसको लेके कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते थे। तो कभी क्या करता था, जैसे कॉन्कर किसने किया था 1595 में, अकबर ने इसको कॉन्कर किया था, ठीक है। और लेकिन फिर भी ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है सैफेविड्स के, ये किसके साथ थे, मुगल्स के साथ थे। और ये लगातार क्या करते थे, कांधार पे अपना क्लेम करते थे, ठीक है, सैफेविड्स। इन 1613 जहांगीर सेंड द डिप्लोमेटिक एनवॉय टू द कोर्ट ऑफ शाह अब्बास टू प्लेड द मुगल केस फॉर रिटेनिंग कांधार। यानी 1613 में क्या हुआ, 1613 में जहांगीर क्या करता है, एक डिप्लोमेटिक एनवॉय सेंड करता है, ठीक है, एक एनवॉय को भेजता है शाह अब्बास जो उस समय के सैफेविड किंग थे, कहाँ के, ईरान के। तो उनके पास भेजता है, ठीक है, कि ये जो है मुगल्स को आप कांधार दे दीजिए। बट द मिशन फेल्ड, लेकिन जहांगीर का ये जो मिशन है ये फेल हो जाता है। इन द विंटर ऑफ 1622 अ पर्सियन आर्मी besieged Gandhar. The ill-prepared Mughal garrison was defeated and has to surrender the fortress and the city to the Safavids. यानी कि अब क्या होता है, ये मिशन फेल हो गया, किसका, जहांगीर का मिशन फेल हो गया। और विंटर में 1622 में क्या होता है कि जो पर्सियन आर्मी है वो कांधार पे क्या करती है, अटैक करती है। तो वहां के जितने भी गैरिसन होते हैं मुगल के, ठीक है, मुगल्स के जितने भी गैरिसन क्या होता है, जो एक फोर्ट को, मतलब एक फोर्ट के चारों ओर जो लोग लगाए जाते हैं उसको सेव करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, ठीक है, उनको बोलते हैं गैरिसन। तो वो बहुत ज्यादा बीमार होते हैं तो वो उनको हरा दिया जाता है, ठीक है, हरा देते हैं जो पर्सियन होते हैं। और ये जो गैरिसन होते हैं ये उनके सामने सरेंडर कर देते हैं और सैफेविड्स के हाथ में वो सिटी चली जाती है, कांधार। ऐसे ही एक एम्पायर है द ओटोमन पिलग्रिमेज एंड ट्रेड। ओटोमन एम्पायर, जो ओटोमन एम्पायर है उसको स्टैब्लिश किया किसने था, ओस्मान ने किया था। और ओस्मान कौन है, लीडर ऑफ द तुर्किश ट्राइब, ठीक है। और ये तुर्किश ट्राइब कहाँ की थी, एनाटोनिया की थी। और ये एनाटोनिया कहाँ है, एनाटोनिया है ये तुर्की में, ठीक है। और ये वहां की ट्राइब थी, ठीक है, एक प्लेस का नाम है एनाटोनिया। और ओस्मान ने ऑटोमन एम्पायर को फाउंड किया कब, अराउंड 1299 में। द रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल्स, तो जो ये तुर्की का ये जो एम्पायर है ऑटोमन एम्पायर, ये इनके बीच भी, ये ओटोमन एम्पायर्स और मुगल्स के बीच भी क्या था, रिलेशनशिप थी। ओटोमन्स वॉर्स मार्क्ड बाय द कंसर्न टू इंश्योर फ्री मूवमेंट ऑफ फॉर मर्चेंट्स एंड पिलग्रिम्स इन द टेरिटरीज अंडर ओटोमन कंट्रोल। दिस वॉज स्पेशली ट्रू फॉर द हिजाज, that part of Ottoman Arabian where the important pilgrim center of Makkah and Medina were located। यानी कि इनके अंदर में क्या आता था, इनके अंदर में आता था मक्का एंड मदीना, जो कि बहुत ही ज्यादा सेक्रेट प्लेस है, ठीक है, मुस्लिम्स का। तो उस समय पे क्या था कि जितना भी फ्री मूवमेंट होना चाहिए ये इनके बीच में ऐसी रिलेशनशिप थी, ठीक है। अब देखो, द मुगल एम्परर यूजुअली कंबाइन रिलीजियस एंड कॉमर्स बाय exporting valuable merchandise to Aden and Mocha, both Red Sea port। अब ये क्या है, एडान एंड मोखा, ये क्या है, ये एक पोर्ट है, कहाँ पे, रेड सी। जब देखोगे मैप उठा के तो समझ में आएगा। एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोसीड्स ऑफ द सेल्स इन चैरिटी to the keepers of the shrines and religious men there. However, when Aurangzeb discovered cases of misappropriation of funds sent to Arabia, he favored their distribution in India, which he thought was as much a house of God as Makkah। यानी कि जब उसको, जो औरंगजेब है, उसको मिस एप्रोप्रिएशन दिखा, फंड्स जो सेंड हो रहा था अरेबिया में, तो उसने ये फेवर किया कि ये जो फंड है इसको डिस्ट्रीब्यूट कहाँ किया जाना चाहिए, इंडिया में किया जाना चाहिए। और तभी वो सोचता है कि वॉज एच मस अ हाउस ऑफ गॉड हैज मक्का, ठीक है। तो अब देखो 9.3 में क्या है, जेस्यूट एंड एट द मुगल कोर्ट। तो ये जेस्यूट किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है क्रिश्चियनिटी से,
ठीक है, तो वो मुगल कोर्ट में कब आए थे, ठीक है। यूरोपियन रिसीव नॉलेज ऑफ इंडिया थ्रू द अकाउंट ऑफ जेस्यूट मिशनरीज, travelers, merchants and diplomats. The Jesuit accounts are the earliest impression of the Mughal court even recorded by European writer. यानी कि इसका जो रिकॉर्ड है ये यूरोपियन राइटर ने भी लिखा हुआ है, ठीक है। फॉलोइंग द डिस्कवरी ऑफ अ डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया एट द एंड ऑफ 15th century, Portuguese merchants establish a network of trading station in coastal cities. अब ये पता है कि जो पोर्चुगीज है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने नेटवर्क स्टैब्लिश कर दिया था, ठीक है, ट्रेडिंग स्टेशन कोस्टल सिटीज में, जैसे कि सूरत हो गया, जैसे चेन्नई हो गया, ठीक। द पोर्चुगीज किंग वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी विद द हेल्प ऑफ मिशनरी ऑफ द सोसाइटी ऑफ जीसस द जेस्यूट. द Christian missionary mission to India during the 16th century were part of the process of trade and empire building. यानी कि जो क्रिश्चियन मिशनरी थी, जो क्रिश्चियंस मिशन थे 16th सेंचुरी में, वो किसका पार्ट थे कि ट्रेड और एम्पायर बिल्डिंग का पार्ट था, ठीक है, कि वो आए थे इसी वजह से आए थे, ट्रेड के लिए और एम्पायर बिल्डिंग के लिए. अकबर वॉज क्यूरियस अबाउट द क्रिश्चियनिटी एंड डिस्पैच एन एम्बेसी टू गोवा टू इनवाइट जेस्यूट प्रीस्ट, ठीक है. तो उन्होंने, अकबर ने क्या किया था, गोवा में इनको इनवाइट किया था. द फर्स्ट जेस्यूट मिशन रीच द मुगल कोर्ट एट फतेहपुर सीकरी इन 1580. यानी कि जो फर्स्ट मिशन है वो कब आया था मुगल कोर्ट में, फतेहपुर सीकरी में 1580 में आया था. एंड स्टेड फॉर अबाउट 2 years, और 2 साल तक वो वहां रहे थे. द जेस्यूट स्पोक टू अकबर अबाउट क्रिश्चियनिटी and debates its virtue with the ulama. 2 more missions were sent to the Mughal court at Lahore in 1591 and 1595. यानी 1591 और 95 में 2 और मिशंस उनके द्वारा लिए गए थे, ठीक है. और वहां पे, कहाँ पे, आपका जब ये गोवा में रुके थे ना, तो इन्होंने क्या किया था, डिबेट की थी. क्रिश्चियनिटी और जो उलमा के बीच है उनके बीच डिबेट हुई थी. अब मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि उलमा का मीनिंग क्या होता है, ठीक है. The Jesuit accounts are based on personal observation and set light on the character and mind of the emperor. At public assemblies, the Jesuit were assigned places in close proximity to Akbar's throne. They accompanied him on his campaign, tutored his children, and were often companion of his leisure horses. The Jesuit and were often companions his leisure or ours. The Jesuit account corroborate the information given in Persian chronicles about state official and the general condition of life in Mughal time. अब देखो ये जो है, ये आपका जो 10th पॉइंट है, क्वेश्चनिंग फॉर्मल रिलीजन, इसमें कुछ भी नहीं है. इसमें आपका जितना भी है अकबर के बारे में बताया गया है कि वो न्यूट्रल थे, मतलब कि सभी धर्मों को एक सा देखते थे. और इसके अलावा वो उनका जो कोर्ट होता था और जो डिबेट होती थी, ठीक है, वो सबके बीच, मतलब कि इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी बिटवीन लर्न मुस्लिम, हिंदू, जैनास, पर्सियंस एंड क्रिश्चियंस. मतलब कि अकबर जो हैं वो रिलीजियस वैल्यूज को इम्पोर्टेंस देते थे, लेकिन वो सारे धर्मों को एक समान मानते थे, ठीक है, जितने भी रिलीजन हैं उन सबको, ठीक. तो ये पढ़ के देखना, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर मैं बता दूंगी, ठीक है. सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास. थैंक यू.